जोरदार तालियों के साथ ब्रदर को वेलकम करेंगे। So today we're going to read the Bible. आज हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ने जा रहे हैं। The Word of God is for your health and healing. खुदा का वो कलाम जो आपके लिए सेहत और शिफा का बाइस है। आमीन। You can wash your mind with the water of the Word. आप अपने ज़हनों को खुदा के पाक कलाम के पानी के साथ धो सकते हैं। आमीन। So today we're going to learn how the whole story of the Bible is about a wedding, about God's wedding. ओके। आज हम खुदा के पाक कलाम में से ये सीखने जा रहे हैं कि खुदा की मर्जी क्या होती है। God is getting married. और हम खुदा यीशु मसीह के दूल्हा बनने और उसकी शादी के बारे में बात करेंगे। और खुदा जो है वो यीशु की सूरत में दूल्हा बनने और शादी करने जा रहा है। God is getting married and he's marrying himself to a city called New Jerusalem. और वो जिस शहर में अपनी शादी का को मुकम्मल करेगा, जिस शहर में उसकी शादी होगी, वो एक नया यरूशलेम होगा। Originally, God made a marriage contract. दर हकीकत खुदा शादी की सूरत में आपके साथ एक मुआहदा करने वाला है। Or a covenant. God made a covenant. और खुदा आपके साथ एक अहद बांधने वाला है। With the Hebrew nation at Mount Sinai. जैसे उसने कोहे सीना पर अब्रानियों के साथ अहद बांधा। God rescued the Hebrew nation from the hands of Pharaoh. और खुदा ने अब्रानियों को फरौन की गुलामी से निकाला। And from Egyptian slavery. और मिस्रियों की गुलामी से निकाला। And he led them to a desert, through the desert, to Mount Sinai. और वो उन्हें सहरा में से कोहे सीना पर लेके आया। Where he made a covenant so that the people would be God's bride. और वहाँ उसने अपने लोगों के साथ वादा किया कि तुम जो मेरे लोग हो, तुम मेरी दुल्हन होगे। आमीन। And the people agreed with the covenant. और लोगों ने भी खुदा के इस अहद के साथ रजामंदी जाहिर की, इसे कबूल किया। Later on, because of adultery against God, और इसके बाद खुदा के हुजूर में बदकारियां करने के वसीला से the Hebrew nation was being unfaithful to their husband, the Lord. और जो अब्रानी कौम थी वो अपने शोहर खुदा के साथ बेवफा हो गई। And God issued a decree of divorce. और खुदा ने उन्हें उसे तलाक देने का But because the covenant was made by law, और क्योंकि शरीयत के मुताबिक खुदा उनके साथ वादा कर चुका था, अहद कर चुका था। in order to free the wife to marry again, to make a new contract, the husband had to die. और उसने उसे मौका दिया कि वो फिर से शादी कर सके। और जो शरीयत में जो कानून है वो ये है कि जब तक औरत का शोहर मर नहीं जाता वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। And a new covenant could be made with both the Jew and the Gentile. और जो नया वादा है, नया है जो है, वो सिर्फ यहूदियों के साथ नहीं बल्कि सारी गैर कौमों के साथ भी किया गया। So that the Lord could marry anyone who had faith. और हर वो इंसान जो खुदा पर ईमान रखता है वो उसकी दुल्हन है। आमीन। Faith that God is who God is. Yes, again, my friend. Faith that God is who God is. ईमान रखिए कि खुदा ही खुदा है। आमीन।
and that God has done what he has done for us. और खुदा वो सब कुछ करता है, वो कर सकता है जो वो हमारे लिए करना चाहता है. आमीन. And everybody who calls on the name of the Lord shall be saved. और जो कोई यीशु मसीह के नाम के वसीला से खुदा के हुजूर में आता है, वो बच जाता है, निजात पाता है. आमीन. Yes. Let's go to Romans chapter 10. हम देखेंगे पाक कलाम में से पौलुस रसूल का रोमियो के नाम लिखा गया खत, इसका 10वां बाब, Romans chapter 10 and verse, my brother. 11 through 13. Romans chapter 10, 11 through 13 says, For the scripture says, Everyone who believes on him will not be put to shame, since there is no distinction between Jew and Greek, because the same Lord of all richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. और उसकी 11वीं 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे. और यहाँ खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, चुनाचे किताबे मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा. आमीन. Amen. So you can see that the covenant promise is to the Jew and to the Gentile. तो इस आयत में जो ये हवाला हमने पढ़ा, इसमें आप देखते हैं कि जो खुदा ने अहद किया है, अब वो सिर्फ यहूदियों के साथ नहीं बल्कि गैर कौमों के साथ भी, जैसे यहाँ यूनानियों का जिक्र है, गैर कौमों के साथ भी उसने अहद किया है, यानी कि सभी इंसानों के साथ. आमीन. Brother Timothy, do you have anything to say? So the new covenant now offers us salvation to anyone that is willing to accept Jesus Christ as their Savior. और ये जो नया अहद है, ये हमें बताता है कि जो कोई खुदा यीशु पर ईमान लाता है, वो खुदा के नजदीक अहमियत हासिल कर जाता है, वो निजात पा जाता है. For whoever that will call upon the name of the Lord anytime, any place, we can be saved. और जो कोई चाहे कहीं भी है, किसी भी जगह है, किसी भी वक्त खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, वो निजात पा जाता है. आमीन. Amen. Amen. So what happened was Jesus made a new covenant by his blood. और क्या हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने जो नया अहद किया है, वो अपने खून के वसीला से किया है. आमीन. Let's go to Matthew chapter 26. हम देखेंगे मत्ती की इंजील और उसका 26वां बाब, 26 through 28. Matthew chapter 26, 26 through 28 says, As they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, gave it to the disciples, and said, Take and eat it. This is my body. Then he took a cup, and after giving thanks, he gave it to them and said, Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. और उसकी 26वीं आयत से 28वीं आयत तक हम पढ़ेंगे. और यहाँ खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है. फिर पियाला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है. आमीन. Amen. Amen. So a new covenant had been made by the blood of Jesus Christ. तो देखिए, एक नया अहद हमारे साथ बांधा गया और वो बांधा गया यीशु के खून के वसीला से. हालेलुया. खुदा यीशु के लिए जोरदार तालियां. Now let's look at what he promised us that he would do in this new covenant. और अब हम ये देखेंगे कि ये जो उसने हमारे साथ नया अहद बांधा है, ये अहद बांधने के बाद वो हमारे साथ क्या करेगा और हमारे लिए क्या करेगा. आमीन. Let's look at Ezekiel chapter 36. और हम देखेंगे
पुराने अहदनामा में से 36 and verses 25 through 27. Ezekiel chapter 36, 25 through 27 says, I will also sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all of your impurities and all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove your heart of stone and will give you a heart of flesh. I will place my spirit within you and cause you to follow my statutes and carefully observe my ordinances. थैंक यू माय ब्रदर। और हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से पुराने अहदनामा में से हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 36वां बाब और उसकी 25 through 28 25 through 27. 27 थैंक उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत तक। और यहाँ खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको इनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आमीन। Amen. Brother Timothy. So in Matthew, we learn that there's a new covenant by the shedding of blood, of Jesus's blood. और मत्ती रसूल की इंजील में हम देखते हैं कि हमारे साथ एक नया अहद बांधा गया, और वो अहद खुदा यीशु मसीह का खून बहाकर बांधा गया। आमीन। Before, they had to find an animal that was pure and shed the blood of it. और इससे पहले जब कुर्बानी दी जाती थी तो जानवरों का जो खून है वो इस्तेमाल किया जाता था, Because the Bible says without the shedding of blood, there is no remission of sin. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। आमीन। So we have the blood of Jesus now that covers all our sins. लेकिन अब हमारे पास खुदा यीशु मसीह का लहू है जो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आमीन। And when he does that, he gives us a new heart and a spirit, his spirit. और जब वो ऐसा करता है कि अपना खून हम पर छिड़कता है तो वो हमें एक नया दिल और नई रूह भी बख्शता है। Amen. 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 So this is the ऊंची आवाज में story. कहें हम। So this is the story. God is getting married. और यही वो कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि खुदा शादी कर रहा है। Let's look at that. Let's go to Matthew chapter 22. और हम एक और हवाला देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 22वां बाब and verses my brother 1 through 14. Matthew chapter 22, 1 through 14. Once more Jesus spoke to them in parables. The kingdom of heaven is like a king who gave a wedding banquet for his son. He sent his servants to summon those invited to the banquet, but they didn't want to come. Again, he sent out other servants and said, Tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen and fattened cattle have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. But they paid no attention and went away, one to his own farm, another to his business, while the rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged, and he sent out his troops, killed those murderers, and burned down their city. Then he told his servants, The banquet is ready, but those who were invited were not worthy. Go then to where the road exits the city, and invite everyone you find to the banquet. So those servants went out to the roads and gathered everyone they found, both evil and good. The wedding banquet was filled with guests. When the king came in to see the guests, he saw a man there who was not dressed for a wedding. So he said to them, Friend, how did you get in here without wedding clothes? The man was speechless. Then the king told the attendants, Tie him up hand and foot, and throw him into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited,
but few are chosen. और उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा के बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने जियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की जियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। Amen. So Jesus teaches that the kingdom of heaven सो देखिए कि खुदा यीशु मसीह हमें बता रहा है कि खुदा की बादशाही कैसी है। is like a king who gave a wedding banquet for his son. यीशु हमें बता रहा है कि खुदा की बादशाही ऐसे ही है जैसे एक बादशाह अपने बेटे की शादी कर रहा है। He said that the wedding was ready, but those who were invited were not worthy. और वो कहता है कि शादी की जो ज़ियाफत है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन जो बुलाए गए थे वो नहीं आए। The ones who were originally invited to the wedding were the Hebrews. और दर हकीकत तो ये जो इस शादी में बुलाए गए थे वो दर हकीकत तो अबरानी थे, But they paid no attention and went away. लेकिन उन्होंने खुदा की कदर ना की और गुमराह हो गए। No one paid attention to the fact that God was getting married. और कोई भी इस बात को अहमियत नहीं देता कि खुदा शादी करने वाला है। They did not care about what God was trying to do. कोई भी ये परवाह नहीं करता कि दरअसल खुदा क्या करने वाला है। One went to his farm and another to his own business. और आपने देखा इस हवाले में कि एक जो है वो अपने खेतों में खेती बाड़ी करने चला गया और दूसरा जो है वो तजारत करने चला गया। While the rest of the people seized his servants, mistreated them, and killed them. और जो बाकी रह गए थे उन्होंने खुदा के जो खादिम थे उन्हें पकड़ा और उन्हें मार दिया। This is the part where the prophets of God come in. और यही वो हिस्सा है जहां पर खुदा जो है वो अपने जलाल में आ जाता है। The servants that the king had sent to the people were the prophets. और ये जो लोग जो यहाँ बताए गए हैं कि बुलाए हुओं को बुलाने के लिए जो गए, उसके जो बादशाह के नौकर थे, दर हकीकत ये उन नबियों के बारे में इशारा है। God would speak to the prophet and tell him to proclaim the word of God to the people. खुदा अपने नबियों से बातें करता था और उन्हें बताता था कि जो कलाम मैंने तेरे साथ किया है इसे लोगों पर जाके नाज़िल कर, उन्हें बता, उन्हें समझा। But the people would kill the prophet because they didn't like what they were hearing and they didn't want to change their lives. और लोगों ने उन नबियों को मार डाला क्योंकि वो अपनी जिंदगियों को बदलना नहीं चाहते थे और वो खुदा की हुजूरी में चलना नहीं चाहते। So the king was enraged and sent out his troops.
और तब हम देखते हैं कि इस हवाला के मुताबिक बादशाह को गुस्सा आता है और वो अपने फौजियों को, अपने सिपाहियों को भेजता है He killed those murderers and burnt down their cities. और वो भी उन खूनियों को जिन्होंने उसके खादमों को मारा होता है उन्हें मरवा देता है। And then he says that those who were invited were not worthy. और फिर वो कहता है कि जिन्हें बुलाया गया था वो लायक नहीं थे। So he instructed them to go out to the roads and invite everyone you can to the banquet. और वो अपने खादमों से कहता है कि जाओ, रास्तों पर चले जाओ, चौकों पर चले जाओ, जो कोई भी तुम्हें मिले उन्हें ले आओ कि वो शादी में शामिल हों। This people group is now the Jews and the Gentiles. और यही बात में अब बताती है कि अब यहूदियों और गैर कौमों वाली बात नहीं रह गई, And anyone who calls on the name of the Lord. बल्कि अब जो कोई भी यीशु के नाम के वसीला से आएगा। Brother Timothy. That's the important thing. Anyone who calls upon the name of the Lord loves you and he cares so much for you. और यही चीज सबसे अहम है कि जो कोई खुदा यीशु के नाम पर आता है, खुदावंद से प्यार करता है, उसकी फिक्र करता है। We have a tendency to be rebellious and to try to do our own thing and go our own way. हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी ही राहों पर चलें, अपने ही कामों में उलझे रहें और अपनी ही बदियों में फंसे रहें। To seek our own will instead of his. और हमें चाहिए कि हम उसकी तलाश करें, उसकी जस्तजू करें। But he still will keep us and love us. और वो अब भी हमसे प्यार करता है, हमें संभाले हुए By his blood. अपने खून के वसीला से। Amen. Amen. आमीन। So let's look at the original contract, the original covenant. और अब हम देखेंगे कि असल वादा क्या था। Let's look at Exodus chapter 19. और वो हम देखेंगे खरूज, पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब, उसका 19वां बाब। Yes, and verses, my brother. 3 through 11. Exodus chapter 19, 3 through 11 says, Moses went up the mountain to God, and the Lord called to him from the mountain. This is what you must say to the house of Jacob, and explain to the Israelites. You have seen what I did to the Egyptians, and how I carried you on eagle's wings, and brought you to myself. Now, if you will carefully listen to me, and keep my covenant, you will be my own possession out of all the peoples, although the whole earth is mine. And you will be my kingdom of priests and my holy nation. These are the words that you are to say to the Israelites. After Moses came back, he summoned the elders of the people and set before them all these words that the Lord had commanded him. Then all the people responded together, We will do all that the Lord has spoken. So Moses brought the people's words back to the Lord. The Lord said to Moses, I am going to come to you in a dense cloud, so that the people will hear when I speak with you and will always believe you. Moses reported the people's words to the Lord, and the Lord told Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow. They must wash their clothes and be prepared by the third day. For on the third day the Lord will come down on the Mount Sinai in the sight of all the people. और उसकी हम 30वीं से 11वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। और यहाँ खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें
जो खुदावंद ने उसे फरमाई थी बयान की, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावंद से बयान की। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर, और वो अपने कपड़े धो लें और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। Amen. So this is what God says. सो देखिए कि जब खुदा ने ऐड किया तो उसने ये बात है जो कही थी, If you will carefully listen to me and keep my covenant, अगर तुम एहतियात से मेरी बात सुनोगे और मेरे हुक्मों पर चलोगे, you will be my own possession out of all the people. और तुम सारी दुनिया के लोगों के रूबरू मेरे लोग कहलाओगे। Although the whole earth is mine, क्योंकि सारी जो जमीन है ये मेरी है। you will be my kingdom of priests and my holy nation. और तुम मेरे काहिन होगे और मेरी मुकद्दस कौम होगे। So it was God's intention to take a people unto himself. और देखिए कि ये खुदा की अपने लोगों के लिए लगन थी कि वो चाहता था कि उन्हें अपनी तरफ बुला ले, To set them apart and give them the duties of a wife. और अपने लोगों को इस दुनिया के लोगों से अलग करके उन्हें एक बीवी की तरह उसके फराइज दे दे, To be faithful, और उसकी जो बीवी है वो वफादार हो, to be loyal, और उसके साथ मुखलिस हो, and to take care of the house of the Lord. और खुदा के घर की फिक्र करने वाली। They were to be priests, and the priests keep the holy things. और वो अपने लोगों को काहिन बनाएगा, और उसके लोग जो है वो मुकद्दस चीजों की हिफाजत करेंगे। And they keep the word, and they represent the husband at all times. और वो खुदा के कलाम को अपने आप में रखेंगे और अपने खालिक अपने दुल्हा को दुनिया के लोगों के सामने जाहिर करेंगे। आमीन। So Jesus, God gave them his word. और खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदा का कलमा है। And they agreed, and they said that we will do all that the Lord has spoken. और हमें एक ये इत्तेफाक करना है कि जो कुछ खुदावंद कहे हमें वो सब करना है। आमीन। Amen. Brother Timothy. So we know that the Lord expects us to be obedient to him, और खुदा चाहता है कि हम उसके वफादार रहें, to obey his commandments, और उसके हुक्मों पर अमल करते रहें, and to be faithful unto him और हमेशा उस पर ईमान में मजबूत रहें। as a good wife, और जैसे एक अच्छी बीवी होती है अपने शोहर पर भरोसा करती है, ऐसे हम खुदा पर भरोसा करें, as a good bride of Christ. और मसीह की अच्छी दुल्हन की तरह हम उस पर ईमान रखें। Amen. आमीन। But what happened was Israel was unfaithful. लेकिन क्या हुआ कि इस्राएली जो थे वो वफादार ना रहे, And they chased after false gods. और वो बहुत से झूठे खुदाओं के पीछे चलना शुरू हो गए। So they were cheating on their husband. तो इसका मतलब यह है कि जो इस्राएली जो दुल्हन थे खुदा की, उन्होंने अपने दुल्हा के साथ बेवफाई की, उसके साथ धोखा किया। The husband was waiting for his wife to return to him. और जो शोहर है खुदा जो है
वो अपनी बीवी का, अपने लोगों का इंतजार कर रहा है कि उसकी तरफ मुड़े, but she never returned. लेकिन वो उसकी तरफ नहीं मुड़े। She kept going after other gods and defiling the marriage. और ये जो इसराइली दुल्हन थी वो दूसरे खुदाओं के पीछे भागती रही ताकि उनके साथ So, शादी करे। so God issued a decree of divorce. तो फिर खुदा ने एक तलाकनामा उनके लिए जारी कर दिया And he put Israel away. और उसने इसराइलियों को अपने आप से दूर कर दिया। Let's look at the book of Jeremiah, chapter 3, Jeremiah chapter 3 and verses, my brother. 6 through 10. Jeremiah chapter 3, 6 through 10. In the days of King Josiah, the Lord asked me, "Have you seen what unfaithful Israel has done? She has ascended every high hill and gone under every green tree to prostitute herself there. I thought, after she had done all these things, she will return to me, but she didn't return, and her treacherous sister Judah saw it. I observed that it was because unfaithful Israel had committed adultery that I had sent her away and given her a certificate of divorce. Nevertheless, her treacherous sister Judah was not afraid, but also went and prostituted herself. Indifferent to her prostitution, she defiled the land and committed adultery with stones and trees. Yet in spite of all of this, her treacherous sister Judah didn't return to me with all her heart, only in pretense." एक और हवाला हम पढ़ेंगे पाक कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब और उसकी 6 से 10वीं आयत तक। और यहाँ खुदा के पाक कलाम में भी लिखा है, और यूसिया बादशाह के अय्याम में खुदावंद ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इस्राएल ने क्या किया है? वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे गई और वहां बदकारी की। और जब वो ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने कहा वो मेरी तरफ वापस आएगी, पर वो ना आई। और उसकी बेवफा बहन यहूदा ने ये हाल देखा। फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इस्राएल की जिनाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा ना डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से जमीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ जिनाकारी की। और खुदावंद फरमाता है कि बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा सच्चे दिल से मेरी तरफ ना फिरी, बल्कि रियाकारी से। और खुदावंद ने मुझसे फरमाया, बरगश्ता इस्राएल ने बेवफा यहूदा से ज्यादा अपने आप को सादिक साबित किया है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन Amen. Amen. So you have the first covenant at Mount Sinai to the people. तो आप देखते हैं कि पहला जो खुदा ने अहद अपने लोगों के साथ बांधा वो कोहे सीना पर बांधा। And now God divorces his people that he took to be a possession. लेकिन उसके बाद खुदा ने अपने उस प्यारी कौम को, अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को तलाक दे दी, क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार न रही। But because the marriage contract was lawful, law, it was about the law. लेकिन चूंकि ये जो शादी का मुआहदा था ये शरीयत के मुताबिक, The only way that a new covenant could be made is if the husband died. तो दूसरा अहद बांधने के लिए जरूरी था कि शोहर जो है उसकी मौत हो जाए। So Jesus came and he died. तो खुदावंद यीशु मसीह आया और उसने अपनी जान दी। He freed his wife, Israel. और फिर उसने इस्राएल को, अपनी बीवी को आजाद किया। So that a new covenant could be made. और इस तरह से ये मुमकिन हुआ कि एक नया अहद बांधा जाता। Except this time he would include more people. और लेकिन इस दफा उसने ये किया कि सिर्फ यहूदियों को नहीं बल्कि सारी कौमों को, सभी लोगों को इसमें शामिल कर दिया। Brother Timothy. So, this time when Jesus came as the sacrifice,
it included not only Israel, but it included everyone who wanted to escape the damnation of hell. और इस दफा जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो अपने खून के वसीला से जो अहद बांधा, उसने ना सिर्फ इस्राएलियों के साथ बल्कि हर एक कौम के साथ जो जो उस पर ईमान लाए उन सभी के साथ बांधा। वो आप भी हैं और मैं भी हूँ। आमीन आमीन। Because of this new covenant, because Jesus came, we now have an opportunity to be saved. और अब खुदा यीशु मसीह के आने और यह तो हमारे साथ बांधने के वसीला से हमारे लिए ये मौका पैदा हो गया है कि हम खुदा की बादशाही में जा सकें। आमीन आमीन। Jesus redeemed us back to himself and to God. और खुदा यीशु मसीह ने हमें निजात दी कि हम वापस यीशु की तरफ और खुदा की तरफ जा सकें। हालेलुया हालेलुया। Amen. Now let's look at the bride. Let's look at the bride of Christ. Let's go to Revelation chapter 21. और अब हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो कैसी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे मुकाशफा Revelation chapter 21 and verses 9 through 11. Revelations chapter 21, 9 through 11 says, Then one of the 7 angels who held the 7 bowls filled with the last 7 plagues came and spoke with me. Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. He then carried me away in the Spirit to a great high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God, arrayed with God's glory. Her radiance was like a precious jewel, like a jasper stone, clear as crystal. और अब हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह की दुल्हन कैसी होनी चाहिए और इसके लिए हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशवा 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत से। यहाँ खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यश की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। आमीन आमीन। Amen. So who is the bride? सो हम देखते हैं कि दुल्हन कौन है। It is the holy city, Jerusalem. और ये दुल्हन दर हकीकत मुकद्दस शहर यरूशलेम है। We have 2 more scriptures. Brother Timothy, do you have anything to say? I am so glad that when Jesus came, he decided to include us into the bride of Christ. भाई कहते हैं कि मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमें भी जो इस्राएली नहीं थे हमें भी उसने अपनी दुल्हन बनाने के लिए ले लिया। हालेलुया हालेलुया। Amen. Amen. 2 more scriptures and then we're done. Let's go to Revelation chapter 21. और हम सिर्फ 2 और हवाले और पढ़ेंगे और उसके बाद आज का कलाम मुकम्मल हो जाएगा। तो दूसरा हवाला भी हम इसी मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब, यस, Revelation 21 and verses 22 through 27. Revelation chapter 21, 22 through 27 said, I did not see a temple in it, because the Lord God the Almighty and the Lamb are its temple. The city does not need the sun or the moon to shine on it, because the glory of God illuminates it, and its lamp is the Lamb. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their glory into it. Its gates will never close by day, because it will never be night there. They will bring the glory and honor of the nations into it. Nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those written in the Lamb's book of life. और हम इसी हवाला में से मुकाशफा 21 बाब में से पढ़ेंगे इसकी 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और यहाँ खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदिस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादर मुतलिक और बर्रा उसका मकदिस है।
और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चलें फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शानो शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे, और रात वहां ना होगी, और लोग कौमों की शानो शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। आमीन आमीन। Amen. कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बात। Last scripture, Revelation 22, 1 through 3. Revelations chapter 22, 1 through 3. Then he showed me the river of the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, down the middle of the city's main street. The tree of life was on each side of the river, bearing 12 kinds of fruit, producing its fruit every month. The leaves of the tree are for the healing of the nations, and there will no longer be any curse. और आखिरी वाला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मुकाशवा 22वां बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत तक। और यहाँ खुदा के पाक कलाम में लिखा है, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। आमीन आमीन। Amen. That's the day I personally am looking for. कहते हैं कि वो दिन है जिसके बारे में यहाँ लिखा है, और मैं जाती तौर पर इसका इंतजार कर रहा हूँ। आमीन। भाई के लिए जोरदार तालियां। Yes, this clapping for you, my brother. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Yes, So praise the Lord. we will be in the new city without the curse. और हम उस नए शहर में होंगे और बिना किसी लानत के, बिना किसी दुख के होंगे। There will be no curse. वहां पर किसी तरह की कोई लानत, कोई दुख नहीं होगा। Brother Timothy, any final thoughts? There will be no pain, no heartache, no more sorrow. वहां ना दर्द होगी, ना गम होगा, ना कोई दुख होगा। आमीन। We will have a new body, हमें एक नया जिस्म दे दिया जाएगा, and I'm looking forward to that. Amen. और मैं उसके लिए, मैं उसका मुंतजिर हूँ। आमीन। Amen. That's it. That's it for today, guys. Praise the Praise Lord. the Lord. ओके, तो आज के कलाम के लिए जोरदार तालियां।